स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी टैली हाल ही में स्टार्ट हुई है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कंपनी क्रिएशन करेंगे ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके। क्योंकि हम काम कैसे करते हैं, अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उसकी कंपनी होना ज़रूरी होता है, तब जाके आप उसमें वर्क करते हो। लेकिन जैसे हम टैली को ऑन करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मैं आपको इसमें बताऊँगी। फर्स्टली बात करते हैं टैली। टैली क्या होता है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, बिजनेस पर्पज़ से, जिसमें हम अपने कैश फ्लो को संभाल सकें। मतलब कि कुल मिला के बोला जाए तो क्या होता है टैली? टैली होता है हमारे अकाउंटिंग, जो हम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनकी लेन देन को संभालना, मतलब ट्रांजेक्शन्स को संभालना ही हमारी अकाउंटिंग होती है। टैली के अंदर हम इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को समझाते हैं कि हमने किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, किसका बकाया रह गया। तो ये जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हैं वो देखते हैं। टैली के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग वर्जन्स आते हैं। जो हम सीखने जा रहे हैं वो टैली ERP 9.0 है, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था? इस टैली को लॉन्च करने वाले थे हमारे भरत गोयल, जिन्होंने टैली को लॉन्च किया था। साथ के साथ आप इसके नोट्स भी बनाते रहना, कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठना। हाँ जी, तो आगे इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अभी के लिए तो मैं आपको स्टार्टअप बता रही हूँ कि टैली का स्टार्टअप कैसे होता है। ऑन करते हैं हम टैली को। टैली में क्या होते हैं, दो मोड्स आते हैं हमारे पास। कौन से? एक होता है हमारा लाइसेंस मोड, एक होता है हमारा एजुकेशन मोड। लाइसेंस मोड क्या होता है? जहाँ पर हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और उसमें क्या होता है, वो एक प्रोफेशनल मोड होता है। सिर्फ प्रोफेशनल एरिया में ही वर्क किया जाता है। अगर हम किसी बिजनेस पे गए, मतलब जहाँ पर हमारी जॉब लग रखी है, वहाँ पर ये नहीं होगा कि हम एजुकेशन मोड पे करेंगे। एजुकेशन क्या होता है? लर्निंग के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। लेकिन लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस है, पेमेंट करनी पड़ेगी, और फिर वो क्या होता है, हमारा प्रोफेशनली वर्क किया जाने वाला एरिया होता है। लाइसेंस में हमारी जितनी भी रेट है, अब ट्रांजैक्शन है, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही दिन होगी, हर दिन की अलग अलग होता है। बिलिंग करते तो हर दिन की उसमें एंट्री होती है, तो हर दिन के लिए क्या होता है, ऑल डेट्स एक्सेप्ट करनी ज़रूरी होती है। तो लाइसेंस मोड क्या करता है, हमारी जितनी भी डेट्स हैं, चाहे हमारी 1 2 3 4 लास्ट 31 तक सारी डेट एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन मोड होता है उसमें क्या होता है, लिमिट्स होती है। वो लिमिट क्या है कि उसमें 1st, 2nd और 31st डेट ही एक्सेप्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन मोड ही सारी आपकी डेट एक्सेप्ट कर देगा तो लाइसेंस मोड की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन मोड में 3 ही डेट एक्सेप्ट करते हैं, 1st, 2nd एंड 31st। नेक्स्ट हम चलो स्टार्टअप करते हैं। आपको ये मैंने जो मोड्स बताए हैं दोनों, एजुकेशन एंड लाइसेंस, इसी पर हमारा वर्क होता है। लर्निंग की बात करें, अगर हमें सीखना ही है तो हम एजुकेशन मोड पे भी सीख सकते हैं, और प्रोफेशनली वर्क करना है तो हम लाइसेंस मोड पे यूज़ करते हैं। तो हम टैली ऑन करते हैं, किस तरीके से होगी। यहाँ पर हमारा टैली ERP 9 है, इस पर हमने क्लिक किया। अभी हमारा टैली ERP 9 स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक स्टार्टअप पेज आता है। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, जब भी हम काम करना शुरू करने वाले हैं तो वो हमसे मोड्स पूछेगा कि हम किस मोड पे वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हमारे पास कुछ मोड्स हैं। फर्स्टली क्या दिखा रहा है, लाइसेंसिंग ऑपरेशन। लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि आप अगर लाइसेंस मोड पे वर्क करना चाहते हो तो आप लाइसेंसिंग ऑपरेशन को चूज़ करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करना चाहते हो, मतलब पेमेंट देके लाइसेंस खरीदना चाहते हो, तब आप क्या करते हो, एक्टिवेट योर लाइसेंस करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिखा रहा है, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। कि अगर आपने कोई लाइसेंस ले रखा है लेकिन किसी कारण आपने वो लाइसेंस बंद कर दिया है, या फिर आपका रखा ही हुआ है, तो उसी लाइसेंस को दोबारा से एक्टिव कराना ही होता है आपका। कि आपका पहले से बन रखा है, उसी को आप ऑन करवा रहे हो, चला रहे हो, उस पर वर्क करना चाहते हो, तो वो होता है हमारा रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है गेट अ रेंटल लाइसेंस। अगर आप कोई लाइसेंस रेंट पे लेते हो, कुछ जैसे वोकेशनल चीज़ें होती हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता हर दिन की ट्रांजेक्शन हो। वोकेशनल में क्या होता है, टाइम पीरियड के बाद ही ट्रांजेक्शन्स होती है या फिर सामान का लेन देन होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें
परमानेंट लाइसेंस की ज़रूरत ना हो, रेंट पे लेना हो, तो वो होता है हमारा रेंटल। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टिंग लाइसेंस, पुराना हो उस पे हम उस लाइसेंस पे हम वर्क करें तो वो होगा एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉगिन एज tally.net यूज़र। ये हो रहा है लॉगिन एज रिमोट tally.net यूज़र। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी टैली ERP 9.0 है, जो इसमें ERP है, ERP का मतलब है ऑनलाइन माध्यम, कि हम टैली पे ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन ही वर्क करेंगे, हम ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। जो हमारा क्या होता है, नेट आईडी लगती है जिसमें, तो हम इस पे वर्क करते हैं इंटरनेट से वर्क करने के लिए। नेक्स्ट, वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशन मोड क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर हम सीखने के लिए करते हैं। तो यस, आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे आगे जाने के लिए। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। हमें वर्क सिर्फ सीखने के लिए करना है, तो हम यहाँ लेते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड। एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपको दिखेगा गेटवे ऑफ टैली। लेकिन कई सिस्टम में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, लाइक टैली वर्ल्ड पासवर्ड, इस तरीके से। तो हमें इस पे नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ हमारे कुछ शॉर्टकट कीज़ लिख रखी है, ये देखिए साइड में यहाँ शॉर्टकट कीज़ लिख रखी है। हमें कहाँ जाना है, कंपनी इन्फो। हमने कंपनी ही क्रिएट नहीं करी है, तब तक हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ क्या दिखा रहा है, ऑल्ट। अगर सिंगल लाइन है इसके नीचे तो वो किसके साथ यूज़ होगी, ऑल्ट के साथ F3। मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्लस F3 फॉर कंपनी इंफॉर्मेशन। अब हम कहाँ आ गए हैं, हम आ गए कंपनी पे। कंपनी क्रिएशन किस तरीके से की जाती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन कि हमारी कौन सी कंपनी एक्टिवेट है, ये सारी डिटेल्स। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कंपनी इन्फो में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी को बनाना। भाई कंपनी होगी तभी तो वर्क कर सकते हो, अदरवाइज तो ऐसे तो ट्रांजेक्शन होगी नहीं। तो हम सबसे पहले करेंगे कंपनी क्रिएशन। एंटर प्रेस करते हैं कंपनी क्रिएशन के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है यहाँ पर, डायरेक्टरी। व्हाट इज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी को हम एक तरीके से कह सकते हैं लोकेशन या पाथ, जहाँ पर टैली के बाहर हमारी कंपनी सेव होगी। अगर हमारी कंपनी सेव हो रही है टैली के बाहर तो वो किसी को शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो टैली है वो किसी को कंपनी का नेम नहीं दिखाता, वो बस क्या दिखाता है, उसके कोड वाइज, भाई ये हमारी कंपनी है और इसका कोड ये है। बाहर कोई भी आपकी कंपनी की ट्रांजैक्शन को देख नहीं सकता है। चलो हम चेक करते हैं कि ये पाथ हमें कहाँ तक लेके जाता है। सी ड्राइव, यूज़र्स, पब्लिक, टैली ERP 9 एंड डाटा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, हमारा क्या है यहाँ पर, लोकल डिस्क C। इधर आए, फिर इसने बोला है, चलो हम साथ के साथ देखते हुए चलते हैं। इसने बोला है यूज़र्स। यूज़र्स का है हमारा, ये रहा, इस पर क्लिक करते हैं। देन ये बोल रहा है पब्लिक। पब्लिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ लिखा है पब्लिक, इस पर क्लिक किया। देन ये बोल रहा है टैली ERP 9, यहाँ पर लिखा हुआ है टैली ERP 9। ये सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, बस हमें ये देखने के लिए कि हमारी लोकेशन कहाँ पर हमारी कंपनी सेव हो रही है, इसलिए बता रही हूँ आप सभी को। डाटा है, डाटा के अंदर ये कुछ कंपनीज है जो कि बन रखी है। अगर हम इसके अंदर भी देखना चाहें तो कंपनी के बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो ये ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होती है, जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। अब बोल रहा है नेम। नेम मतलब कंपनी का नाम लिखना है कि आपकी कंपनी क्या है। मैंने कह दिया मेरी कंपनी का नाम है IDST कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पर मैंने लिखा IDST कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना कंप्यूटर एजुकेशन। जो भी आपकी कंपनी है वो आपको मेंशन करनी है।
अब ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है उसका ओनर कौन है या फिर वो किसकी कंपनी है। यहाँ पर कोई भी हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो कोई भी नाम, जैसे मैंने यहाँ लिखा तरुण कुमार, ठीक है। अभी बोला एड्रेस कि आपकी ये जो कंपनी है इसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर है ये कंपनी। तो आप यहाँ का प्रॉपर एड्रेस यहाँ फिल करोगे जहाँ पर भी ये कंपनी है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, नियर बस स्टैंड, मेट्रो पिलर, नंबर 836, रामजी कॉम्प्लेक्स, सेकेंड फ्लोर, above PNB ATM, बहादुरगढ़। ओके, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कि मैंने अपने जो हमारा ये कंपनी है इसकी प्रॉपर डिटेल फिल कर दी है कि इसका एड्रेस प्रॉपर कहाँ पर है, तो आपको भी अपनी कंपनी का प्रॉपर एड्रेस देना है। एंटर प्रेस करके आपको आगे आना है। देन ये पूछ रहा है कंट्री, कि आपकी कंट्री कौन सी है। तो आप यहाँ पर अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे। आपको यहाँ राइट साइड दिख रहा होगा कि ये क्या दिखा रहा है, आपकी कंपनी की लिस्ट दिखा रहा है। हमने IN लिखा था तो ऑटोमेटिकली इसने इंडिया ले लिया है। एरो की हेल्प से नीचे आइए, देन इसको एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। अब ये क्या बोल रहा है, स्टेट। स्टेट कौन सा है जहाँ पर आपकी कंपनी है। आप तो स्पेलिंग भी लिख सकते हैं कंप्लीट, या फिर आपकी साइड में लिस्ट है, एंटर प्रेस करके आगे आइए। पिन कोड, अपना पिन कोड लिखिए जहाँ पर भी आपका पिन कोड जो लगता है। मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर लिखिए। ठीक है, जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख देना अपना। फैक्स नंबर, अगर आपके पास फैक्स मशीन है आपकी कंपनी में तो आप फैक्स का नंबर लिख दीजिए। फैक्स मशीन पता ही होगा, जिससे हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं तो हमारा जो प्रिंट आउट निकल जाता है डायरेक्टली, वो हमारी फैक्स मशीन होती है। वहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। ईमेल आईडी, जो हमारी ईमेल आईडी होगी वो आप ईमेल आईडी फिल कर देना कंपनी की। वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी फिल कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। अगर आप फिल करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा, तो अगर हम हमारी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। सपोज जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, सपोज आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते वक्त आपका जो सेशन है कौन सा, मतलब 21 में आपका एडमिशन हुआ था 2021 में, तो आपका सेशन होगा 2021 से लेकर 22 तक का, और अप्रैल से शुरू होते हैं हमारी क्लासेस। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर हमारा जो लास्ट डे होता है पूरे सेशन का 31 मार्च 2022 माना जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि आप स्कूल जाना कब से स्टार्ट कर रहे हो भाई। जैसे कि ज़रूरी थोड़ी है 1 अप्रैल से आपके सेशन शुरू हुआ है, काम स्टार्ट हुआ है तो आप 1 अप्रैल से ही स्कूल जाओगे। आप तो अपनी मर्जी से जाओगे जिस दिन आपको जाना होगा। लाइक आप अगस्त में जा रहे हो, नवंबर में जा रहे हो, लेकिन पेपर कब होंगे, मार्च में होंगे। वो आपके ऊपर है, आप कितना कवर कर लेते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी सेम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है कि अगर आपका सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो यहाँ पर जो बुक बिगिनिंग है इसका मतलब है कि आपने काम करना कब से शुरू किया, आपका कब से जो ये आपकी कंपनी है कब से एक्टिवेट हुई है, कब से आपने वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 मई से मेरा जो कंपनी है काम करना स्टार्ट हुआ है वहाँ पर।
नेक्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारी कंपनी में पासवर्ड्स लगा देना या सिक्योरिटी लगा देना कि हमारी जो कंपनी है उसमें कोई छेड़खानी ना कर सके, कोई उसमें चेंजमेंट ना कर सके। तो यहाँ पर फर्स्टली बोल रहा है टेलीवर्ल्ट पासवर्ड। ये भी हमारी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। क्या होता है टेलीवर्ल्ट? टेलीवर्ल्ट का मतलब है ये जो हमारा नाम लिख रखा है कंपनी का, IDST कंपनी कंप्यूटर एजुकेशन, इसका नाम शो ना हो। भाई कंपनी तो है, लेकिन अगर कंपनी का कोई नाम ही नहीं देख पाएगा तो कंपनी में क्या चेंजमेंट कर लेगा। हमें जो नाम पे पासवर्ड लगाना होता है कि हमारा नाम ना दिखे कंपनी का, तो हम यूज़ करते हैं टेलीवर्ल्ट पासवर्ड का। तो मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ पासवर्ड। नेक्स्ट बोल रहा है रिपीट पासवर्ड। रिपीट पासवर्ड मतलब दोबारा से पासवर्ड एक बार कंफर्म कर दो कि आपने सही लिखा है ना पासवर्ड। नेक्स्ट यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जैसे कि आपके फ़ोन में आपका भाई ऐप लॉक होता है, स्क्रीन लॉक भी होता है। अब कोई भी आप चीज़ चला रहे हो, मान लो फेसबुक चला रहे हो, आप क्या करते हो, बाहर ऐप लॉक भी लगाते हो, अंदर जाके फिर लगाते हो यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल भी कुछ इस तरीके से है। टेलीवर्ल्ट हो गया कि उसका कंपनी का नाम ना दिखे, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया कि अंदर की चीज़ मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करोगे तभी आपकी कंपनी ओपन होगी। तो हम इस ऑप्शन को कर देते हैं यस। अब ये हो रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्टर कि ये कंपनी किसकी है, तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया IDST। देन पासवर्ड पूछ रहा है कि आप पासवर्ड क्या फिल करना चाहते हो, आपकी कंपनी है तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर दिया। ये बोल रहा है रिपीट पासवर्ड, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया पासवर्ड। अब ये हमें वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या होती है भाई? पासवर्ड भूल जाओगे तो ये क्या बोल रहा है, भूल जाओगे ना तो भूले ही रहना पासवर्ड को, और अपनी कंपनी को भी भूल जाना साथ में। अगर कंपनी का पासवर्ड याद नहीं है तो आपको कंपनी भी याद नहीं रहनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार आप पासवर्ड भूल गए तो आपकी कंपनी भी भूल जाओ कि आपकी कोई कंपनी भी थी। तो पासवर्ड यहाँ तोड़ा नहीं जा सकता, या आपको याद रखना होगा कि आपने पासवर्ड फिल क्या कर रखा है। नेक्स्ट यूज़ टैली एडिट फीचर। इसका मतलब क्या होता है? टैली के और भी फीचर्स को आप यूज़ करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। वैसे तो हम अभी यस नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टेप वाइज सीख रहे हैं। एकदम से ही पहले हार्ड चीज़ लिया है तो आपके समझ नहीं आनी। इससे बढ़िया है कि हम एक एक स्टेप करके सीखें। तो इस फीचर को हम नो रहने देते हैं। नेक्स्ट डिसअलोइंग ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। क्या आप एजुकेशन मोड पे वर्क नहीं करना चाहते? तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं तो हम करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नो रहने देते हैं। नेक्स्ट एंटर प्रेस कीजिए। अब ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन, कि आप अपनी करेंसी किस तरीके से डिफाइन करते हो। बेसिक करेंसी सिंबल, पहला ऑप्शन है हमारा बेसिक करेंसी सिंबल। जो हमारे इंडिया है उसमें रुपीस चलता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रुपीस का सिंबल लगा हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम क्या होता है? बाहर के देशों में क्या हमारे जो पैसे हैं या रुपीज़ है उनको रुपीस के नाम से ही जाना जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बाहर के देशों में अगर जाओगे तो वहाँ क्या होता है? INR के नाम से जाना जाता है हमारे रुपीस को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रुपीस। तो बाहर के देश में यूँ नहीं कहेंगे कि 10 रुपीज़ दे दो, ना कह देंगे 10 INR दे दो, इस टाइप में कुछ। नेक्स्ट सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। क्या आप अमाउंट के बीच में कोमास की, जो हमारे अकाउंटिंग फॉर्म होती है वहाँ पर कोमा वगैरह लगे होते हैं, वो चाहते हो कि नहीं चाहते लगाना? नेक्स्ट बोल रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। क्या आप अपने अमाउंट के अंदर स्पेस भी चाहते हैं, कोमास भी चाहते हैं? सिंबल मतलब कोमा मीन्स सिंबल वगैरह, सिंबल है ये सारी चीज़ें, तो वो चाहते हो कि नहीं चाहते? हमने कहते हैं बिल्कुल चाहते हैं। स्पेस भी आना चाहिए और कोमा भी आना चाहिए। नेक्स्ट शो अमाउंट इन मिलियंस। मिलियंस में मतलब कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो मिलियंस तक जाती है एक दिन की, तो मिलियंस तक अगर जाती है तो इसको यस कर दो, अदरवाइज इसको नो ही रहने दो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है
कि आपने जो भी अमाउंट लिखा है डॉट के बाद जितने भी डिजिट आए वो कितने डिजिट्स होनी चाहिए। मैंने कह दिया 2 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने 2 दे दिया। वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, मतलब क्या है, वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल की जो डॉट है, डॉट के बाद जो डिजिट्स आएगी हमारी, उसको हम क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, हम उसको पैसों के नाम से जानते हैं, पैसे, ठीक है, तो यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, कि जितना भी आपका अमाउंट आएगा उनको वर्ड्स में लिखना, जैसे ONE1 स्पेलिंग वाइज। ओके, तो यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, एंटर प्रेस करो, एंटर, देन ये क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है कि हमारी कंपनी बन चुकी है। अब ये बोल रहा है आपकी कंपनी है तो अपना टेलीवर्ल्ट बताओ जो आपने लगाया था, तो मैंने बोला ठीक है भाई बता देते हैं। ये मैंने पासवर्ड यहाँ फिल किया। देन बोल रहा है चलो आपकी कंपनी है ये तो पता चल गया, लेकिन अगर आप ही की कंपनी है तो इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करना है। जैसे ही आप ये फिल कर देते हो तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास डिस्प्ले पे क्या आ गया है, इसके बारे में डिटेल आ गई है। करंट पीरियड मतलब कि ये सेशन कौन सा है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का है। करंट डेट कितनी तारीख को आपका काम करना शुरू हुआ, सैटरडे है 1 मई 2021। आपकी जो कंपनी डिस्प्ले हो रही है वो क्या दिखा रही है, IDST कंप्यूटर एजुकेशन। और लास्ट एंट्री डेट क्या बता रहा है, नो वाउचर एंट्री, कि अभी तक आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जो नीचे कंपनीज दिखा रहा है यहाँ पर पहले बनी हुई कंपनीज हैं तो वो ओपन हो रखी है। अब सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपने कंपनी बना ली तो सबसे पहला काम होता है आपको कंपनी का कोड देखना। ऑल्टर में गए, ऑल्टर के यहाँ 3 यूजेस हैं। पहला, इस पे एंटर करके अंदर जाते हैं, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर तो यहाँ क्या दिखा रहा है, IDST कंप्यूटर एजुकेशन। सबसे पहला यूज इसका है कंपनी का कोड देखना। यहाँ आपको दिख रहा होगा 10005, इस कंपनी का कोड ये है। दोबारा से एंटर करो इसके अंदर तो ये क्या दिखा रहा है, कंपनी में अगर हमें कोई भी चेंजमेंट करने हैं, कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो हम यहाँ से ऑल्टर में जाके कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। एक्सकेप करते हैं, बाहर आते हैं। अब सपोज हम नहीं चाहते यहाँ पर हमारी कंपनी दिखे, ये जो डिस्प्ले हो रही है यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो ये एक ऑप्शन है शट कंपनी, दिख रहा होगा ये ऑप्शन शट कंपनी। इसकी शॉर्टकट की अपने कॉपी में लिख देना, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F1। जैसे ही Alt F1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपनीज दिख रही है यहाँ पर आपको, Alt F1, तो ये 2 कंपनी दिख रही है जो यहाँ पर बाहर भी डिस्प्ले पे दिख रही थी। हमें क्या करना है, IDST कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ से हटाना है, तो इसको एंटर प्रेस कर दो डायरेक्ट। अब कहाँ जाना है आपको, सेलेक्ट कंपनी में जाना है। यहाँ पर भी एक शॉर्टकट की है आपकी सेलेक्ट कंपनी की, सिर्फ F1 प्रेस करना है आपको सेलेक्ट कंपनी में जाने के लिए। अब यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है IDST कंप्यूटर एजुकेशन, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ नेम जहाँ पर भी लिखा है आपको यहाँ पर नाम लिखना है अपनी कंपनी का। मैंने लिखा IDST। IDST में तो इसने 2 कंपनी दिखाई, एक नॉर्मल IDST है, एक IDST एजुकेशन है, लेकिन जो हमारी कंपनी थी वो तो थी कंप्यूटर एजुकेशन, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं दिखाया। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही होगी, ये स्टार्स में कोई सिंबल नेम वगैरह लिख रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था टेलीवर्ल्ट किस लिए यूज़ होता है, कंपनी का नेम ना दिखे। तो यहाँ पर कंपनी का नेम नहीं दिख रहा लेकिन उसकी जगह स्टार दिख रहा है, तो ऑल्टर में जाके जो हमने इसका कोड चेक किया था इसीलिए ही किया था ताकि हम अपनी कंपनी को पहचान सकें कि हमारी कंपनी कौन सी है। कोड वाइज दिखती है हमारी कंपनीज। जैसे हमने इस पर एंटर किया तो यहाँ दिख रहा है टेलीवर्ल्ट पासवर्ड। आपकी कंपनी है तो आप इसमें पासवर्ड भी फिल कर सकते हो। मैंने लिखा 1 2 3 एंटर। तो अब बोल रहा है IDST कंप्यूटर एजुकेशन आपकी कंपनी है, इसका पासवर्ड बताइए एंड एडमिनिस्टर जो भी था वो भी बताइए। यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है अब।
क्लियर। ये थी आपकी आज की क्लास। इसमें आपको क्या बताया गया है कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं, उसको बंद किस तरीके से किया जाएगा, और उसमें हमें अगर अपनी कंपनी का पासवर्ड चेक करना है या फिर उसमें कोई चेंजमेंट करनी है या फिर अपनी कंपनी का कोड देखना है तो हम ऑल्टर का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में आपने कंपनी क्रिएशन सीखा है। तो अपने जितना भी मैंने लिखवाया है आपको चीज़ें वो नोट ज़रूर करना, और जब भी आप नेक्स्ट डे क्लास लेने आओ तो अपने मास्क लगा के आना। ओके, थैंक यू।